जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए। तो ये देखने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हूबहू प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में छपे जाएंगे, पूछे जाएंगे। ये वही चैप्टर है दोस्तों जो प्रॉपरली आपके एग्ज़ाम के लिए जो जीविका सेट है उनके लिए रामबाण प्रश्न है। हम इससे पहले ये नंबर सेट है, इससे पहले हम करवा चुके हैं 1 से 8 तक। जो लोग नहीं देखें जा करके देख सकते हैं। इसका प्ले लिस्ट बना गया है एकदम बेसिक के साथ। थ्योरी पहले थ्योरी करवाएंगे, उसके बाद आपको क्या करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो यहाँ थ्योरी में जो हम अभी देखने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाएं देखनी है। जनरल गवर्नमेंट स्कीम, ये आपका जो देखेंगे हम केंद्र सरकार की योजनाएं देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्नों को ओर। जैसे सरकार की योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान। तो ये हम अभी देखेंगे कि महात्मा गांधी रिलेटेड सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसका परिचय भी देखेंगे, पृष्ठभूमि भी देखेंगे। तो क्या क्या देखिए दोस्तों, इसको हम करवाएंगे तो काफ़ी लंबा प्रश्न बन सकते हैं। हम जल्द ही इसके लिए हम लाइव वीडियो लेकर आएंगे। तो 5 सितंबर के बाद हम लाइव लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम यही ऑफलाइन से हम अपलोड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के साथ। तो जैसे अभी देखेंगे हम क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे हम मनरेगा पर अध्ययन सामग्री देखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम पढ़वा लेते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे हम मनरेगा कहते हैं, जिसे पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना और टिकाऊ परिस्थितियों का निर्माण करना। ये था इसका कुछ बेसिक चीज़। अब इसका हम परिचय जानते हैं। पृष्ठभूमि, मनरेगा क्या है। देखिए मनरेगा एक भारत सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना है। कौन सी, मनरेगा, ठीक ना। इसे 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। किसको, मनरेगा को। पहले मनरेगा नाम था, इसको बदल कर क्या कर दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया। यह ग्रामीण विकास और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं इसका। भारत में ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी हमेशा एक कड़ी की चुनौती रही है। विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर रोजगार सृजन के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन उनकी असफलता सीमित रही। मनरेगा को कानूनी अधिकार के रूप में लाया गया, जो एक क्या है, महत्वपूर्ण बदलाव था। हम इसका उद्देश्य जानते हैं कि कानूनी रोजगार की गारंटी। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहता है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़वाएंगे, कुछ था हम ले लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं, अब ऑब्जेक्टिव बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ में दिया रहेंगे। तो आप लोग इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। अब उस टेलीग्राम से जोड़ करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए और अपनी थ्योरी भी पढ़ लीजिए, प्लस ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहला प्रश्न और। जैसे पहला प्रश्न है, मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। यानी मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। एक का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो मास्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली सवाल है, मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, दो का ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण और आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत कार्यों की योजनाओं बनाने और कार्यान्वित करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है। मनरेगा के तहत कार्यों की योजना बनाने और कार्यान्वित करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 3 का ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का। किसका? ग्राम पंचायत का। मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदक को किस प्रकार का कार्य करना इच्छुक होना चाहिए? मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदक को किस प्रकार का कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए? 4 का ऑप्शन सी, अकुशल शारीरिक कार्य। मनरेगा के तहत यदि रोजगार कार्यस्थल आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो क्या प्रावधान है? तो 5 का राइट जो आंसर हो जाएंगे वो बी, आवेदक को 10% आंतरिक मजदूर का भुगतान किया जाएगा। अगले सवाल को बढ़ते हैं कि मनरेगा के तहत कार्यों के लिए ठेकेदारों की भूमिका के संबंध में क्या प्रावधान है? मनरेगा के तहत कार्यों के लिए ठेकेदारों की भूमिका के संबंध में 8 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? ऑप्शन सी, 6 का आपका राइट आंसर बी, ठेकेदारों की भागीदारी पर पूरी तरह प्रतिबंध। अगली है कि मनरेगा के तहत बनाए गए जॉब कार्ड की वैधता अवधि कितनी होती है? मनरेगा के तहत इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 5 वर्ष। अगली है मनरेगा के तहत मजदूरी दर कौन अधिसूचित करता है? 8 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, केंद्र सरकार। मनरेगा का कौन सा प्रावधान ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 9 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, कम से कम 1/3 लाभार्थियों का महिला होना चाहिए। अगली है कि मनरेगा के तहत शिकायत निवारण के लिए प्राथमिक स्तर पर शिकायतें कहाँ दर्ज की जा सकती है? मनरेगा के तहत शिकायत निवारण के लिए 10 का आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन सी, ब्लॉक और जिला स्तर। मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो अभी बताए थे थोड़ा सा कुछ थ्योरी में, तो 2005 में किया गया था। पहले मनरेगा नाम बदल कर आप क्या कर दिया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना ग्रामीण का, है ना। तो 2005 में इसका क्या हुआ था? पारित किया गया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? 11 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवार के व्यावसायिक सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देती है? तो वो टोटल आपका जो देंगे 12 का सी, 100 दिनों के लिए। किसके तहत? मनरेगा के तहत 100 दिनों के लिए गारंटी योजना देती है। यदि काम की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक किसका हकदार होगा? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हकदार बेरोजगारी भत्ता का। किसका? बेरोजगारी भत्ता का। मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर कम से कम कितने प्रतिशत महिला श्रमिकों का होना अनिवार्य है? मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 14 का ऑप्शन सी हो जाएंगे 33%। कितना? 33%। अगली है कि मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तंत्र अनिवार्य है? देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे फ्री में, आप इसका PDF प्राप्त कर लेना, अपना तैयारी को मौजूद बनाइए। कोई पैसा चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, जितने भी ग्रुप चला रहे हैं आप, ज़रूर इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगली सवाल को बढ़ते हैं। हाँ, तो 15 नंबर का जो प्रश्न था कि मनरेगा के पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तंत्र अनिवार्य है? तो 15 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, सामाजिक आकांक्षण ऑप्शन सी। अगली है मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के किस खाते में किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 16 जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, बैंक डाकघर खाताओं में। अगली सवाल है मनरेगा के तहत कार्य की मांग करने वाले परिवार को जारी किया जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? मनरेगा के तहत कार्य करने की मांग करने वाले परिवार को जारी किए जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? आपका 17 जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, जॉब कार्ड। क्या? जॉब कार्ड। अगली है मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में किस प्रकार के श्रम पर आधारित जोर दिया जाता है? मनरेगा के तहत किए जाने वाले
कार्यों में किस प्रकार के श्रम पर अधिक जोर दिया जाता है? तो आप 18 क्या बताएंगे? ऑप्शन बी अकुशल शारीरिक श्रम पर, अकुशल शारीरिक श्रम पर। अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है 19 का कि मनरेगा के तहत निर्मित होने वाली परिसंपत्तियों मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है? तो 19 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, 19 का आपका जो सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। अगली सवाल, मनरेगा योजना को मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? मनरेगा योजना का मुख्य रूप से, तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे दोस्तों? तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। आपको HW के तौर पर दिए हैं। 20 नंबर का प्रश्न जो है वो आपको HW के तौर पर दिए हैं। इसका आंसर कमेंट में आप ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये जो प्रश्न देखने में लगे, जितना भी करवाए हैं, ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम तक हम लगातार बने रहेंगे। कोई भी तकलीफ़ बिना रीज़न से आपके एग्ज़ाम तक हम बने रहेंगे। PDF भी हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, ज़रूर जुड़िएगा। कुछ दिन हो के बाद हम लाइव भी क्लास करवाएंगे आपको इसी संस्था में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।